विश्व में डीजल पेट्रोल की सप्लाई के बढ़ते संकट के चलते कमी महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन पीएम की अपील का भारत में असर भी देखा जा रहा है। सरकारी अधिकारी हों या फिर मंत्री या विधायक और सांसद, सभी अब पेट्रोल डीजल की बचत करने में जुटे हुए हैं। मंत्रियों ने अपने फ्लीट में वाहनों को कम कर दिया है। दिल्ली में एक मंत्री साइकिल चलाते हुए देखे गए, तो यूपी में एक मंत्री बुलेट से लोकभवन पहुंचे। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, अपील पर अमल। मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति बनी रहने के चलते विश्व भर में क्रूड ऑयल की किल्लत हो रही है, जिसके चलते भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। ये रेट शुक्रवार से लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 और 11 मई को सार्वजनिक मंच से कहा था कि आज के समय में पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल कम करना होगा, क्योंकि पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। राजधानी दिल्ली में पीएम की अपील का असर मंत्रियों पर देखने को मिला। दिल्ली सरकार में कोई मंत्री ईवी का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई साइकिल का। मंत्री प्रवेश वर्मा साइकिल से ही एनडीएमसी की बैठक में पहुंचे। हमने दिल्ली की जनता को वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ मेट्रो से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए बोला है। मैं भी, क्योंकि मेरे घर से ये कार्यक्रम पास में था, तो मैं ये इलेक्ट्रिक साइकिल लेके आया हूँ और जहाँ पर भी मैं अपने जीवन में कोशिश करूँगा आने वाले समय में, मैं भी जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करूँ और ये साइकिल को यूज़ करूँ। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पहले मेट्रो में और फिर ईवी से सचिवालय पहुंचे। देखिए, सभी मंत्रियों को, ऑफिसर्स को हिदायत दी गई थी। मैं भी पहले मेट्रो से आया हूं और बाकी ईवी में घाट रहा। तो कोशिश है कि मैक्सिमम जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो प्रधानमंत्री जी ने देश को संदेश दिया कि हमें कैसे जो फॉरेन करेंसी है उसके भंडार को बचाना है, तेल के भंडारों को बचाना है। हमारा मकसद जो क्रूड ऑयल बढ़ रहे रेट हैं उनको किस तरह इकोनॉमी के ऊपर कम बोझ हो, देश के लोग किस तरह से उसमें साथ दें और पूरा देश उसमें साथ दे रहा है। और मंत्री कपिल मिश्रा खुद ईवी चलाकर दिल्ली सचिवालय पहुंचे। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ईवी चलाना बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ पूरा राष्ट्र खड़ा है। प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखा। राजधानी लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अपनी फ्लीट छोड़कर बुलेट से सचिवालय पहुंचे। ये बुलेट उनके छात्र जीवंत की है। उनके साथ ही दूसरी बुलेट पर सिक्योरिटी भी चल रही थी। कल हमने सुरेश खन्ना को देखा जो साइकिल से विधानसभा पहुंचे थे, और आज योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी बुलेट पर बैठकर विधानसभा पहुंचे हैं। मंत्री जी, क्या समझा जाए कि इसका असर, व्यापक असर अब दिख रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश से अपील की है वो देश हित की अपील है। देश के संसाधनों का सदुपयोग हो, ये मोदी जी की अपील के पीछे का मर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अभी मंत्रिमंडल की बैठक ली 2 दिन पहले, और मिनिस्टर से भी, एमएलए से भी अपील की है कि हम उस अपील के साथ कैसे जुड़ सकते हैं प्रधानमंत्री जी के। हम सबको उस पर काम करना चाहिए। हमने भी, मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे हमने निर्णय लिया कि हफ्ते में एक दिन जब हम लखनऊ रहेंगे तो आवास से अपने सचिवालय जो कार्यालय है वहाँ हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या अपने बाइक से जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि आज हम, जो हमारी छात्र जीवन की जो हमारी बाइक थी, बुलेट जो थी, बहुत पुरानी बाइक है ये छात्र, जब हम लोग छात्र नेता थे तब से ही हमारा साथ दे रही है, आज भी हमारे साथ खड़ी है। खुद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनकी अपील का कितना असर है, जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची वाराणसी के शहर उत्तरी के विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल के पास, जो अब अपने काफिले को खत्म कर सिर्फ एक गाड़ी से चल रहे हैं। हमारे साथ
प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं, शहरोत्तरी से विधायक भी हैं। मंत्री जी, आपने क्या कटौती की है अपने काफिले के अंदर? ये सच है कि प्रधानमंत्री जी देश में अवेयरनेस करने के लिए अपील की है। हम सबके पास स्टाफ के लिए गाड़ी होती है, एक गाड़ी मंत्री होती है, एक वहाँ स्पेयर कार होती है, 3 गाड़ी 2 सिक्योरिटी चलती है। लेकिन अब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 2 गाड़ियाँ सरेंडर करके इसी में स्टाफ भी, एक गाड़ी में हम भी और हमारा PSO भी एक गाड़ी में ही चलते हैं। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ईंधन बचत को लेकर बड़ा संदेश दिया। वो सिर्फ एक गाड़ी से पहुंचे थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने की सलाह दी। हमने अपना काफिला कल से ही कम कर दिया है। मैं पहले से भी बहुत कम आज लोगों को लेकर के चलता हूं और किसान हूं मेरे तो हर जिले में हर गांव के भीतर हमारे साथी खड़े हैं, तो हमें बहुत काफिला की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि मैंने डायरेक्टरेट को भी कृषि निदेशक को परसों ही रात को निर्देश दे दिए थे कि अब कार पूलिंग के माध्यम से वो लोग चलेंगे। गाजियाबाद में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा भी महज एक ईवी के साथ चलते दिखे, जिनका मानना है कि पीएम की अपील पर सबको सहयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उसका असर देखने को मिल रहा है। तमाम मंत्री और आम लोग जागरूक होते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ सुनील शर्मा हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सीधा उनसे बात कर लेते हैं। मंत्री जी, आप ईवी के से चलते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, उसका असर भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री जी के आह्वान का पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में असर है। ये आज आवश्यकता है कि हम अपना विदेशी मुद्रा भंडार बचाना है, तो हमको तेल की खपत को कम करना होगा और इसमें सभी लोगों को जितना हो सके अपना सहयोग करना होगा। गाजियाबाद में प्रशासन ने भी पीएम की अपील पर ध्यान दिया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सरकारी वाहन को छोड़कर दुपहिया वाहन पर पीछे बैठकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने अपने कर्मचारियों को कारपूलिंग करने का सुझाव दिया। गाजियाबाद डीएम रविंद्र कुमार मादन जी हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल आज सुबह देखने को मिला रविंद्र कुमार मादन जी खुद बाइक पूलिंग के माध्यम से अपने कार्यालय पर पहुंचे। इसके बाद मैसेज भी दिया गया। क्या मैसेज है जानते हैं। सर, बाइक पुलिंग की वजह क्या रही? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की, पेट्रोल बचाने के लिए कहा गया, इसके बाद अलग अलग जगहों पर डिसीजन लिए गए हैं। दिल्ली के अंदर भी तमाम तरह के डिसीजन लिए गए हैं। गाजियाबाद में किस तरह के डिसीजन आपके द्वारा लिए गए? देखिए, लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से बिना किसी असुविधा के और पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जा सके। तो ऐसे कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे ये हम कार्य कर सकें। तो उसको लेकर आज हमने निर्णय लिया है कि हमारे जितने भी सभी सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो वो लोग जो अपने कार्यालयों में आते हैं तो वो पूलिंग के माध्यम से आ सकते हैं। तो चाहे वो बाइक पूल कर लें, कार पूल कर लें और मैक्सिमम कैपेसिटी में आपस में चर्चा करके और ऑफिस आना शुरू करें। अयोध्या नगर निगम ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी पहल शुरू कर दी है। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयंत कुमार ने अपनी स्कॉट व्यवस्था छोड़ दी है। शुक्रवार को दोनों अधिकारी एक ही गाड़ी से नगर निगम कार्यालय पहुंचे। उसमें यह निर्णय लिया गया है कि सोमवार के दिन सभी माननीय पार्षदगण पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ऑफिस आएंगे और जो भी हमारे माननीय महापौर जी की और नगर आयुक्त की जो स्कॉट है उसको बंद किया गया है। इसी क्रम में हम सभी भंडारा के संचालकों से ये अपेक्षा करते हैं कि वह बजाय कुछ निर्मित करके प्रसाद के तौर पर वितरित करने के, फल का, शरबत का, छाछ का, लस्सी का, ऐसे संसाधनों का वितरण करें, ऐसे प्रसाद का वितरण करेंगे जिसमें ऊर्जा का कम से कम खपत हो। उन्नाव दौरे पर पहुंचे पशुधन मंत्री और उन्नाव प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह भी अपने काफिले में कमी कर चुके हैं। वो एक गाड़ी के साथ चल रहे हैं। उनके मुताबिक उनके इस फैसले से करीब 200 रुपए लीटर एक ही दिन में बच गया। हम आज ये संदेश देना चाहते हैं जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को और अधिकारियों को। आज हम मात्र एक गाड़ी से इसलिए आए हैं कि आज हमें बॉर्डर से लोग रिसीव करते थे हमारे कार्यकर्ता। कम से कम आज मैंने 200 लीटर डीजल की बचत की है उन्नाव में। तो इसलिए ऐसे समय में सभी जनता पब्लिक व्हीकल का प्रयोग करें, कम से कम डीजल पेट्रोल खर्च करें। जैसे आज ही मैंने एक गाड़ी से आने का काम किया। वहीं अमरोहा में बीजेपी जिला अध्यक्ष उदयगिरी ई रिक्शा से बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे और प्रण लिया कि स्थिति ठीक होने तक वो 4 पहिया में नहीं बैठेंगे। डीजल और पेट्रोल की दिक्कत को देखते हुए
मैं खुद भी और बाकी लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि हमें डीजल और पेट्रोल का प्रयोग बहुत ही कम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील के बाद जालौन के उरई में बीजेपी से सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा एक अलग अंदाज में नजर आए। आमतौर पर गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ दिखाई देने वाले विधायक इस बार उरई में ई रिक्शा में सफर करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचे। रामपुर से बीजेपी विधायक ने 4 ई रिक्शा खरीदे हैं और सिक्योरिटी लेकर उसी से चल रहे हैं। चारों ई रिक्शा उनके घर पर ही खड़े रहते हैं। शहर में आसपास जाने के लिए वो इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने आज ये निर्णय लिया है कि हम आज से जितने भी जो हमारे शहर के जो कार्यक्रम रहेंगे, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो या जितने भी जो काम चलते हैं उनका निरीक्षण हो, वो शहर में लोकल हम ई रिक्शा के माध्यम से ही जाया करेंगे। फिरोजाबाद में डीएम संतोष कुमार शर्मा शुक्रवार सुबह अपने पूरे स्टाफ के साथ करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर ऑफिस पहुंचे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में ईंधन संरक्षण के लिए नो व्हीकल डे मनाया गया, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत दूसरे न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी समेत हाईकोर्ट के बार के सदस्यों ने इसका अनुपालन किया। आज सभी अधिकारी और कर्मचारी हाईकोर्ट तक पैदल पहुंचे। नेशन की इस समय परिस्थितियां हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस छोटे से सिंबॉलिक जेस्चर के थ्रू। सबसे निवेदन किया गया है कि आज और गाड़ी में ना आए, यही रहेगा कि स्टाफ की जो है वो या तो साइकिल पे आएगा या पैदल। उत्तराखंड में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी फ्लीट की गाड़ी कम कर दी है। घर पर मीटिंग वाले दिन अब वो गाड़ी नहीं मंगवाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री की तेल बचाओ अपील यानी ईंधन बचाओ अपील का कितना असर है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ जी, जैसे पीएम साहब की ने अपनी फ्लीट की गाड़ियां कम कर दी, 2 कर दी, बहुत सारे नेता अफसर सब इसका अनुसरण कर रहे हैं। आपने क्या किया है अभी इस अपील के अनुसरण में? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निवेदन देश की जनता से किया है, उसके लिए जनता से यही निवेदन करूंगा कि देश हित का फैसला है और हमको जिस तरीके से वेस्ट एशिया में और रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई लगातार चल रही है और उससे एक संकट पैदा हुआ है, उससे उभरने के लिए हमको ये कड़े स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं। और मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को गंभीरता से लेते हुए हमेशा जैसे उनको सपोर्ट किया, इस बार भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कई बड़े देश डीजल और पेट्रोल संकट जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सरकार के साथ खड़ा रहे। जितनी आवश्यकता है, अगर ईंधन की कुछ ज्यादा क्राइसिस आती है, घर में भोजन के आइटम कम हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि 56 व्यंजन बनने ही बनने हैं, वह कम भी हो सकता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, सिटी बस सेवा है, हम प्रयास करें एक दिन, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन ऑफिस जाने के लिए, किसी सरकारी कार्यक्रम में जाने के लिए, किसी बाजार को जाने के लिए अपनी कार, अपनी बाइक ले जाने की बजाय उस सेवा का उपयोग करें, सामूहिक रूप से करें, अच्छा परिणाम आ सकता है। दरअसल योगी सरकार ने 2 दिन पहले प्रदेश में ऊर्जा बचाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों का काफिला 50% घटाने का निर्णय लिया था। हफ्ते में 1 दिन इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस मेट्रो से चलना होगा। सभी सरकारी बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप वर्चुअली होंगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लोगों से सोना न खरीदने और विदेश न जाने की अपील की, अनावश्यक वाहन के उपयोग से बचने की सलाह दी थी, जिसके बाद प्रदेश में मंत्री और अधिकारी सभी इस राह पर चल पड़े हैं। टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।